नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने YouTube वीडियो में बात करेंगे फी हाइक के बारे में। हाल फिलहाल में आप हम सभी ने डिफरेंट न्यूज पोर्टल्स पे, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर जगह ये बात देखी कि स्कूलों की लगातार फीस वृद्धि हो रही है। अभिभावक परेशान हैं, अभिभावक सड़कों पर हैं, अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, बच्चों के साथ हैरेसमेंट हो रही है। दिल्ली और एनसीआर से संबंधित इस तरह के कई न्यूज आप सबने अपने डिफरेंट पोर्टल्स पे देखे होंगे, लेकिन ये बात केवल दिल्ली और एनसीआर तक नहीं है, देश के विभिन्न राज्यों में ये बार बार ये खबरें आती हैं। आज डिटेल में इस मुद्दे पर हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लें कि दिल्ली में या फिर देश में किस तरह के स्कूल्स हैं, स्कूल की प्रणाली क्या है, सरकार के पास क्या निर्णय लेने की क्षमता है, प्राइवेट स्कूल्स के पास क्या अधिकार क्षेत्र है, दिल्ली के क्या अधिकार क्षेत्र हैं, विभिन्न राज्य सरकारों के क्या स्टेट है, इसको हम डिटेल से समझ लें। मुख्यतः 3 तरह के स्कूल्स होते हैं। एक सरकारी स्कूल, एक होता है एडेड स्कूल, एक होते हैं अनएडेड प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूल पूर्णतः जो सरकार मॉनिटर करती है, सरकार चलाती है। एडेड स्कूल जिसको सरकार वित्तीय सहायता देती है, वो एडेड स्कूल्स। और तीसरे होते हैं अनएडेड प्राइवेट स्कूल। दिल्ली में बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं अपने आप को पब्लिक स्कूल होते हैं, पब्लिक फलाना स्कूल, पब्लिक ठिकाने स्कूल। पब्लिक स्कूल बेसिकली दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स कहा जाता है। बड़ी अजीबो गरीब स्थिति है, लेकिन स्थिति यही है। तो अगर आप पब्लिक शब्द से जुड़ा हुआ सब किसी स्कूल का नाम देखें तो वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल है। बहरहाल इस तरह के 3 स्कूल विभिन्न राज्य सरकारों में, विभिन्न स्टेट्स में होती है। अब जब ये फी हाइक, हम ये शब्द सुनते हैं कि किसी स्कूल ने फीस बढ़ा दी, तो 3 तरह के प्रश्न हम सभी के मन में आते हैं। और हाल फिलहाल में हमने जो परिस्थितियां देखी फी हाइक को लेकर, उसमें ब्रॉडली 3 तरह की परेशानियां निकल के आई, जो 3 तरह की परेशानियां जिनसे हम भी कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन में हमारी सोच से रेजोनेट करती है। पहली परेशानी या पहली समस्या, क्या कोई भी प्राइवेट स्कूल कभी भी और कितना भी कोई भी अपनी फीस वृद्धि कर सकता है? ये आता है पहली प्रश्न, पहली समस्या। दूसरा प्रश्न कि क्या विभिन्न जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, क्या उनके पास कोई इस तरह का अधिकार क्षेत्र नहीं, क्या उनके पास कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है, कोई तंत्र नहीं है कि इसको चेक एंड बैलेंस किया जा सके? तीसरी प्रश्न कि क्या अगर डिफरेंट बच्चों के साथ, अगर हमारे किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ किसी भी तरह का कोई भी हैरेसमेंट होता है, उसके साथ किसी भी तरह की उसको कोई परेशानी होती है, तो वो अभिभावक, वो बच्चा क्या कर सकता है? ये 3 तरह के प्रश्न हम सबके मनोमस्तिष्क में आते हैं जब भी हम, या 3 तरह की परेशानी आती है जब भी इस तरह की फी हाइक का इशू हम सुनते हैं। अब इन तीनों जो विषय वस्तु, तीनों प्रश्न आपके साथ हमने शेयर किए हैं या हमारे मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं आते हैं। अब इनकी डिटेल से हम इसकी सोल्यूशन पे, इसके जवाब पे चर्चा करते हैं। अगर हम मुख्यतः दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एजुकेशन एक्ट 1973 के अनुसार दिल्ली में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है फीस से संबंधित, वो है डायरेक्टर एजुकेशन, शिक्षा निदेशक, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय के जो डायरेक्टर हैं वह एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है फीस से रिलेटेड किसी भी के लिए। मतलब अगर आपको कभी भी किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ानी है तो उनको शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की अप्रूवल चाहिए होगी। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो कि शिक्षा निदेशालय के नुमाइंदे होते हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं उस मंत्रालय के, वह शिक्षा मंत्री जी के समक्ष ये बात रखते हैं। उनसे डिस्कशन करने के बाद वह पर्टिकुलर स्कूल का ऑडिट करवा सकते हैं। ऑडिट के बाद अगर यह नेसेसिटी फील होती है कि हाँ
अपनी रोजमर्रा की और विभिन्न जरूरतों के लिए स्कूल को फीस वृद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, इतने परसेंटेज की और इतने परसेंटेज की। मान लीजिए स्कूल ने प्रपोज किया कि हमें 15% फीस बढ़ाने की अनुमति दी जाए, ताकि हम अपने स्टाफ का, स्कूल का मेंटेनेंस का, विभिन्न फंड्स का हम केटर कर सकें। तो ऑडिट के माध्यम से शिक्षा निदेशालय को यह लगता है कि 15% या उससे कम अगर इस परसेंटेज से हम उस स्कूल की समस्या को हल कर सकते हैं, तो उतने परसेंटेज बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन ये सब होता है ऑडिट करने के बाद। रजिस्टर्ड ऑडिटेड, कैग द्वारा रजिस्टर्ड इम्पैनल्ड ऑडिटर्स के माध्यम से शिक्षा निदेशालय वो ऑडिट करवा के सहमति या असहमति अपनी दे सकता है। इसी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा है। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, और ये हम दिल्ली के परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहे हैं, समग्र परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो किसी न किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। फॉर मतलब जो हम कहते हैं कि स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, तो मंदिर में किसी प्रकार का मोल भाव नहीं होता है, किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं होता है। तो शिक्षा को व्यवसाय से दूर रखने के लिए कानूनन यह प्रावधान किया गया कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के तहत प्राइवेट ये स्कूल्स अपना खुद का स्कूल खोला जा सकता है। उनको विभिन्न तरह की सहूलियतें सरकारों के, विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से मिलती हैं और वह स्कूल अपना खोल सकते हैं। तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से प्राइवेट स्कूल खुल सकते हैं। तो पहली चीज कि क्या स्कूल अपने मन मुताबिक कभी भी और कितना भी फीस बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके लिए उनको शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की सहमति लेनी पड़ेगी, या और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को एक लेजिटिमेट ग्राउंड के लिए उनको ऑडिट करवा के ये सहमति या अपनी असहमति देनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न, सरकार के पास ऐसे क्या मैकेनिज्म है कि जिससे वो देख सकता है कि ये सही है कि नहीं? तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास पर्याप्त शक्ति है कि अगर कोई स्कूल पहली चीज अपना ऑडिट करने से मना कर रहा है या फिर बिना सरकार की सहमति या सरकार से अनुमति लिए हुए वह फीस बढ़ा रहा है, तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उनके स्कूल टेक ओवर की प्रक्रिया को, मतलब स्कूल है सरकार के अधीन लाने की प्रक्रिया को मूव कर सकते हैं, इस प्रोसेस को मूव कर सकते हैं शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। अब तीसरी चीज कि लगातार हमने सुना, जैसे हाल फिलहाल में डीपीएस द्वारका का केस आया, लेकिन केवल डीपीएस द्वारका नहीं, ऐसे कई सारे स्कूल्स हैं जो विभिन्न तरीके से पेरेंट्स को पे प्रेशर बनाने के लिए, बच्चों को हैरेस करने के लिए मैकेनिज्म अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए डीपीएस द्वारका का जो केस आया विभिन्न मीडिया सोर्सेज में, किस तरह से बच्चों को घंटों लाइब्रेरी में बैठाया जा रहा है, क्लास में बैठ के उन बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, बैठा के टॉर्चर किया जा रहा है, कभी कभी प्लेग्राउंड में खड़ा किया जा रहा है, स्कूल के बाहर खड़ा किया जा रहा है, स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा है कि जब तक आप फीस नहीं बढ़ेंगे तब तक हम नहीं कर सकते। अब सरकार क्या कर सकती है? जब भी इस तरह के कोई भी हैरेसमेंट के इश्यूज आते हैं, या कभी भी, नॉट ओनली इनकी फीस हाइक के केस में, या कभी भी लगातार ऑल अक्रॉस द ईयर कभी भी किसी बच्चे को के साथ इस तरह की परिस्थितियां आती हैं या हैरेसमेंट होता है, किसी भी तरह का फिजिकल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, तब अभिभावक या बच्चा क्या कर सकता है? दिल्ली सरकार की एक कमीशन है जिसको कहते हैं दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसी तरह दिल्ली में है, इसी तरह नेशनल में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये विभिन्न स्टेटों में इसी अंतर्गत संसद के कानून के माध्यम से चाइल्ड राइट्स कमीशंस बने हुए हैं। कमीशन एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि वहां पर कभी भी कोई अभिभावक या कभी भी कोई बच्चा जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है। फॉर एग्जांपल डीसीपीसीआर की जो हेल्पलाइन नंबर या दिल्ली डीसीपीसीआर की जो ईमेल आईडी है dcpcr@hotmail.com, आप यहां पर जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं और कमीशन इज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो स्कूल के साथ वार्तालाप स्थापित करके या उनके पास निर्धारित शक्तियां हैं उसके माध्यम से आपके
इस प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को कैटर कर सकता है। इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स होती हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज होती हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के हेड होते हैं डीएम्स। सो ये सब मैकेनिज्म है सरकार के पास कि अगर कोई भी स्कूल के की इस तरह की कंप्लेन आती है तो अभिभावक या एक बच्चा क्या कर सकता है, वो इन कमीशंस को, इन यूनिट्स को रीच करके अपनी परेशानियां बता सकता है और अपनी परेशानियों का वहां से हल ले सकता है। सो 3 तरह की ये मुख्य जो दिक्कतें किसी भी अभिभावक या बच्चे के समक्ष आती हैं, तो इन 3 तरह के प्रयासों से वो हल की जा सकती है। लेकिन ये जो स्कूल फीस का जो फीस हाइक का मसला है, ये नया नहीं है, ये हर बार होता है। उदाहरण के लिए आपने लगातार हम सुन रहे हैं कि डीपीएस द्वारका ने अपनी फीस बढ़ा दी, सृजन स्कूल ने अपनी फीस बढ़ा दी, महाराजा अग्रसेन प्रीतमपुरा ने बढ़ा दी, क्वीन मार्क स्कूल मॉडल टाउन ने बढ़ा दी, गौतम स्कूल ने बना दी, फलाना। ये लिस्ट लंबी है, मैं जो भी ये पढ़ रहा हूं, ये इस तरह के सैकड़ों स्कूल हैं जो लगातार फीस हाइक कर रहे हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद में ये खबरें आम थी, पेरेंट्स के लिए ये आम खबरें थी कि फलाने स्कूल ने एनुअल चार्ज के नाम पर, कभी बिल्डिंग फीस के नाम पर इतनी फीस बढ़ा दी। इसका कोई लेजिटिमेट कारण है या नहीं है, यहां तक भी अभिभावकों को सूचित नहीं किया जाता था, लेकिन फीस हाइक कर दी जाती थी। दिल्ली में पिछले 10 सालों से इस तरह की फीस हाइक की खबरें नहीं आई थी। पेरेंट्स को इस तरह दर बर दर नहीं भटकना पड़ा था, सड़कों पर नहीं आना पड़ा था। ऐसा क्या था पिछले 10 सालों में, 2015 से लेकर 2024 तक, इस तरह को पेरेंट्स को इस तरह की परेशानियां नहीं आई थी। मुख्यतः देखा जाए तो जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते और नया सेशन स्टार्ट होते होते ये फीस हाइक के इस तरह के स्कूल इस तरह के एक्शंस लेता है। तो लगभग अप्रैल महीने में या मार्च लास्ट में इस तरह की इंटीमेशंस पेरेंट्स को आनी शुरू हो जाती है कि आपके बच्चे की फीस अब इतनी हो गई है, 10% से बढ़ा दी गई है, 15% बढ़ा दी गई है, 7% बढ़ा दी गई है, 20% बढ़ा दी गई है। इस तरह से उनको मोबाइल्स पे, व्हाट्सएप पे, नोटिस के माध्यम से सूचना मिलनी शुरू हो जाती है। कभी कभार सेशन के बीच में भी होती है, लेकिन मेजॉरिटी जो इस तरह के ट्रेंड्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते होते रहते हैं। जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी, मनीष सिसोदिया जी के जब शिक्षा मंत्री बने, आतिशी जी उनकी सलाहकार बनी, तो सबसे पहले प्रमुखता सा जो ये मुद्दा आया पेरेंट्स का, तो अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने उस समय ब्रॉडली एक स्तर पर सारे स्कूल जो थे उनको नोटिस इशू किए। लगभग समय की रिपोर्ट पढ़ी जाए, जून 2018 की रिपोर्ट है, जिसमें 449 स्कूलों को नोटिस इशू की गई थी, शो कॉज नोटिस इशू की गई थी कि जस्टिस अनिल देव सिंह जी की रिपोर्ट के अनुसार आपने जो फीसें बढ़ाई हैं वह गैर वाजिब है और इस तरह की फीस आप नहीं वसूल कर सकते। तो जून 2018 में जब एक कमिटी सेटअप की गई, उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे एनालाइज किया गया सरकार ने अपना ये सभी स्कूलों को एक साथ नोटिस सर्व किया। इससे हुआ क्या, 449 स्कूलों को नोटिस सर्व किए गए कि आप बढ़ी हुई फीस नहीं दे सकते और आपने जो बढ़ी हुई फीस बढ़ाई है वो भी गैर वाजिब है। अगर आप इसको दुरुस्त नहीं करते तो सरकार टेक ओवर करने के लिए मजबूर हो जाएगी, डिपार्टमेंट स्कूल टेक ओवर की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेगा। अब हुआ क्या कि उस समय इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि सरदार पटेल स्कूल, लोधी स्टेट, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, देवी ज्ञान निकेतन स्कूल, ये बड़े बड़े नामी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने अखबारों में नोटिस में पेरेंट्स को यहां तक कि मैसेज भेजकर अपनी बढ़ी हुई फीस वापस लेने का आग्रह किया। जिनके बच्चे पास आउट हो गए उनसे बोला कि आप अपनी फीस जो हमने फीस बढ़ाई थी वो फीस का डिफरेंस आप लेके जाइए, क्योंकि वो अप्रूव्ड नहीं थी या सरकार से की सहमति के बिना बढ़ाई गई थी, इसलिए आप अपनी बढ़ी हुई जो फीस का डिफरेंस है, वो गैप था, वो आप ले जाइए फीस। जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके पास ये मैसेज आए कि आप अपनी फीस जो बढ़ी हुई थी और आपकी जो अपकमिंग फीस है, इसमें जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को
आपकी फीस के साथ मैनेज कर दिया जाएगा। क्या इस देश के इतिहास में कभी ये हुआ है कि फीस, बढ़ी हुई फीस, मतलब पीछे से जो पिछले ईयर्स की बढ़ी हुई फीस वापस की जा रही हो पेरेंट्स को, या फिर पहले की फीस और नई जो फीस आने वाले अपकमिंग सेशन की फीस उसको मैनेज करने के लिए मैसेज दिए जा रहे हो नोट पेरेंट्स को? यह इतिहास में कभी नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में और मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में, आतिशी जी के नेतृत्व में दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम ने वो समय, वो काल देगा। इसलिए पेरेंट्स को या फिर बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं थी। और ऐसा भी नहीं हुआ कि एक तरह से प्राइवेट स्कूलों का शोषण किया गया, उनको बिल्कुल उन पर लगाम, जहां पे जरूरत पड़ी, जहां की ऑडिट कराने के बाद जरूरत पड़ी तो एक आधा स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने की भी, एकदम न्यूनतम फीस बढ़ाने की भी अनुमति दी गई। लेकिन ब्रॉडली अभिभावक और बच्चों के हित को मजबूत करने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी हुई। यही होता है इस लोकतांत्रिक प्रणाली की ब्यूटी, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की ब्यूटी। जनता जिसको अपना मैंडेट देती है वह सरकार किसके हितों के साथ खड़ी होती है, ये उसके आगे आने वाले भविष्य को भी बताती है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की जो दिल्ली सरकार थी उसने अभिभावकों और बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखा। इस तरह की जो ये लिस्ट हुई और जितने भी आपके इस तरह के जो प्रक्रियाएं सामने आई, जिस तरह से अभी स्कूल फीस हाइक का मुद्दा आया, उसके ऊपर आपके समक्ष ये वीडियो लाने का साक्ष्य था कि हम ये समझ सकें गहराई से कि स्कूल फीस हाइक का मुद्दा बेसिकली क्या है, स्कूल फी हाइक होता है तो हमारे पास क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं, और हम किस तरह से अपने इश्यूज को सरकार के माध्यम से, डिफरेंट कमीशंस और यूनिट्स के माध्यम से हम एड्रेस करवा सकते हैं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अपने साथ हमने जो फीस हाइक के मुद्दे को एड्रेस किया, एक दूसरे को हम इस तरह से ही कलेक्टिवली ग्रो करते रहें। और पुनः इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथियों, YouTube वीडियोस का ये सिलसिला हमेशा इस तरह आप सभी के साथ चलता रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और अपना कमेंट भी प्रोवाइड करते रहें। फीडबैक से हमें अपने चैनल को इम्प्रोवाइज़ करने में, अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ करने में बहुत सहयोग मिलता है। हमारे अपकमिंग वीडियोस क्या आने चाहिए, इसमें भी अगर आपका फीडबैक हमें टाइमली मिलता रहेगा तो वी कैन ग्रो ऑल टुगेदर एज अ कम्युनिटी। तो इस चैनल के माध्यम से आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारे बायो में हमने कम्युनिकेशन डिटेल्स मेंशन है, तो उसका उपयोग करें और हमें अपना फीडबैक बताएं कि हमें अपने चैनल में नेक्स्ट वीडियो किसका आना चाहिए। धन्यवाद।